मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 47। तो जल्दी से आप लोग मेरे साथ देखेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी तैयार कर दिया है, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो क्या कह रहा है। कह रहा है फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज ए 31 मार्च 2018 और हमें बैलेंस शीट गिवन है बच्चों, और उसमें 2 ईयर का डेटा गिवन है, 2018 का और 17 का। तो 2018 इज माय करंट ईयर, यहां पे हम 18 को करंट ईयर ट्रीट करेंगे और 17 को प्रीवियस ईयर। ठीक है। तो शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, उसके आगे नोट नंबर 1 लिखा है तो उसे नोट नंबर 1 में जाके देखेंगे। उसके बाद है बच्चों नॉन करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, नोट नंबर 3, 4 गिवन है। देखो हर जो हेड है, सब हेड है, उसके आगे उन्होंने नोट नंबर दिया है, तो आपको यहां नहीं सॉल्व करना, उसे नोट्स टू अकाउंट देख के सॉल्व करना है, ये याद रखना। उसके बाद है बच्चों नॉन करंट एसेट, फिक्स एसेट, टेंजिबल, इनटेंजिबल, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री और कैश इक्विवेलेंट। अब बच्चों इन्होंने नोट्स टू अकाउंट भी दे रखा है, तो देखो रिजर्व एंड सरप्लस में है सरप्लस, दैट इज द बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में है बच्चों 12% डिवेंचर, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में है बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में है प्रोविजन फॉर टैक्स। टेंजिबल एसेट्स में है मशीनरी लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और इंटेंजिबल एसेट्स है बच्चों गुडविल। नीचे उन्होंने एडजस्टमेंट भी दे रखी है, क्या क्या रखा है कि 1 लाख रुपीज 1 लाख 12% डिवेंचर वर इश्यूड ऑन 1 अप्रैल 2017, यानी हमने फर्स्ट डे ऑफ द करंट ईयर हमने डिवेंचर इश्यू कर दिए थे। यानी बच्चों जो डिवेंचर पे इंटरेस्ट चार्ज होगा वो ओपनिंग वैल्यू पे चार्ज होगा, उसका कहने का ये मतलब है। ठीक है ना। और सेकंड एडजस्टमेंट है बच्चों, क्या है ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी costing rupees 80,000 on which accumulated depreciation was 40,000 was sold for rupees 10,000। तो ये हम लोगों ने ऐसा बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन लगभग जो पिछले होमवर्क का था हमारा बच्चों 45 वो किया था। तो वैसे ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस इसमें अलग हैं कि बैंक ओवरड्राफ्ट को क्या ट्रीट करना है। करंट इन्वेस्टमेंट आपको पता है कि वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होता है। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व फिर जल्दी से। लीजिए बच्चों सबसे पहले अब इसे स्टार्टिंग से सॉल्व करे आएंगे, और जिसके आगे नोट नंबर 1 लिखा है तो उसको बैलेंस शीट में ना देख के उसको नोट्स टू अकाउंट में देखेंगे। ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले आइटम है बच्चों हमारी शेयर कैपिटल 17 लाख 19 लाख। तो यहां पे हमने जो अपने शेयर कैपिटल है वो इश्यू किया है। तो ये लीजिए इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल कितने से गाइस 2 लाख से। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है बच्चों हमारा रिजर्व एंड सरप्लस। तो इसके लिए आप लोगों को नोट नंबर 1 देखना पड़ेगा जो अगले पेज पे। तो देखिए नोट नंबर 1 में वो कह रहा है कि भाई हमारे पास तो सरप्लस है और जो कि 3 लाख से 6 लाख हुआ है। तो बच्चों यहाँ पे स्टेटमेंट चेंज इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 3 लाख आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है हमारा बच्चों उसके बाद है नॉन करंट लाइबिलिटीज। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग, वही लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो बच्चों उसके लिए नोट नंबर 2 दे रखा है। तो 2 में कह रहा है कि भैया 12% डिवेंचर है हमारे पास और डिवेंचर की वैल्यू 4 लाख से 5 लाख हुई है। तो ये लीजिए बच्चों इश्यू ऑफ 12% डिवेंचर। ठीक है ना 1 लाख से। और यही सेम चीज बच्चों एडजस्टमेंट में भी गिवन है। एडजस्टमेंट में क्यों दिया है, क्योंकि हमें इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है ना उस पर। ठीक है वो लास्ट में करेंगे बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है बच्चों हमारा करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म बोरोइंग। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग में हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट। बच्चों बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा डिक्रीज हुआ है, यानी हमने पे कर दिया है। तो ये लीजिए पेड ऑफ बैंक ओडी। ठीक है ये फाइनेंशियल बैंक ओडी 5,000 से। बच्चों ये हमारा फाइनेंशियल एक्टिविटी होता है, याद रखना बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है ना। उसके बाद है बच्चों शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो प्रोविजन फॉर टैक्स, और प्रोविजन फॉर टैक्स पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। तो आप लोगों को पता है बच्चों क्लोजिंग वाले को हम लोग ऐड कर देंगे। ये लीजिए क्लोजिंग वाले को ऐड कर देंगे और ओपनिंग वाले को माइनस कर देते हैं। ठीक है ना। तो ओपनिंग वाला हमारा पेड में चले जाएगा 165, ये लीजिए। ठीक है ना। तो 165 हमने कर दिया। उसके बाद बच्चों हमारा है करंट नॉन करंट एसेट्स, और नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहला है हमारा
टेंजिबल एसेट। तो बच्चों टेंजिबल एसेट्स का नोट नंबर देख लीजिए, वो कह रहा है मशीनरी है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने अपनी लास्ट क्लास में आप लोगों से डिस्कस किया था। ठीक है, सॉरी लास्ट क्लास में नहीं, लास्ट वीडियो में आप लोगों से डिस्कस किया था, बिल्कुल वैसा ही है। तो लीजिए हम लोगों ने मशीनरी अकाउंट बना लिया और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बना लिया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और मशीनरी अकाउंट, ठीक है ना, मशीनरी अकाउंट टू बैलेंस बीडी बाय बैलेंस सीडी। ठीक है, एक्यूमुलेटेड का बना लो बच्चों बाय बैलेंस बीडी और टू बैलेंस सीडी, ये लीजिए। ठीक है ना, चलो अब इनके बैलेंसेस को लिख दो बच्चों। ओपनिंग बैलेंस है 2026, ये लीजिए 20 लाख। ये वर्किंग नोट का पार्ट है गाइस हमारा, तो हम लोग वर्किंग नोट लिखेंगे 20 लाख 26 लाख। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो बच्चों 20 26 लाख 1 लाख 2 लाख, ये लीजिए। तो 1 लाख और 2 लाख। ठीक है, एडजस्टमेंट लास्ट में डील कर देंगे इस पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है बच्चों इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल है जो कि 3 लाख से 2 लाख हुई है, इसका मतलब राइट ऑफ हुई है। तो ये लीजिए ऐड कर दीजिए गुडविल, गुडविल राइट ऑफ 1 लाख से। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है बच्चों हमारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बच्चों 2 लाख से 3 लाख हुआ है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हमारा 2 लाख से 3 लाख हुआ है, इसका मतलब हमने परचेज किया है, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो ये आउटफ्लो को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है बच्चों करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होता है। तो ये लीजिए करंट इन्वेस्टमेंट की ओपनिंग वैल्यू है बच्चों 170 प्लस कर दो कैश और कैश इक्विवेलेंट। तो और कैश इक्विवेलेंट है बच्चों 40,000, तो ये है 2,10,000। और आंसर पहले से लिख देते हैं लास्ट की तरह, ये लीजिए आंसर। तो बच्चों क्लोजिंग करंट इन्वेस्टमेंट कितना है 140, ये लीजिए 140। और कैश इक्विवेलेंट कितना है क्लोजिंग, वो है गाइस 70,000। तो ये आ जाएगा बच्चों 2,10,000। ओहो ये क्या बात है, ये भी 2,10,000 ये भी 2,00,000, यानी ए बी सी का डिफरेंस 0 यानी नल आना चाहिए। चलो चेक करते हैं, कोई नहीं। उसके बाद है बच्चों इन्वेंट्रीज। हमारी इन्वेंट्रीज है जो बच्चों जो इन्वेंट्रीज है वो हमारी इंक्रीज हो रही है, तो हम लोग माइनस कर देंगे, माइनस इन्वेंट्रीज। और कितने से हो रही है बच्चों ये चेंज, ये चेंज हो रही है हमारी इन्वेंट्रीज 1,30,000 से 2,30,000। तो बच्चों 1,30,000 का चेंज आ रहा है इसमें, ये लीजिए। उसके बाद कैश और कैश इक्विवेलेंट है। अब जरा एडजस्टमेंट को कर लेते हैं भैया। पहली एडजस्टमेंट है हमारी इंटरेस्ट से रिलेटेड। तो बच्चों ये लीजिए इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। ठीक है, तो ओपनिंग वैल्यू देखिए डिवेंचर की क्या है, क्योंकि जो हमारे डिवेंचर इशू है वो फर्स्ट डे पे ही हुए, तो पूरे साल का उस पे हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो बच्चों यहां पे डेप्रिसिएशन की ओपनिंग वैल्यू है 4, क्लोजिंग वैल्यू है 5 लाख। तो सॉरी ओपनिंग पे चार्ज नहीं करेंगे बच्चों, क्लोजिंग पे, ठीक है ना, क्योंकि हमारा फर्स्ट डे ऑफ द ईयर ही इशू हो गया है। तो 5 लाख पे 12% के अकॉर्डिंग 60,000 ये लीजिए इंटरेस्ट, ठीक है ना, ये लीजिए 60,000। और वो इंटरेस्ट यहां पे भी ऐड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऐड होती है यहां पे। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 60,000। ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया बच्चों, 5 लाख पे 12%, ठीक है ना, तो ये 60,000। बच्चों नॉर्मली हम लोग ओपनिंग बैलेंस पे चार्ज करते हैं, तो ओपनिंग बैलेंस है 4 लाख, तो हमें तो 4 लाख पे चार्ज करना चाहिए। नहीं भाई, वो एक दिन बाद बच्चों देखो हमें जो बैलेंस शीट में 4 लाख रुपीस दे रखे हैं वो दे रखा है बच्चों 31 मार्च 2017 को, और इसके एक दिन बाद की डेट क्या है, आफ्टर 1 डे 1 अप्रैल 2017।
और वो ईयर एंड कब होगा, जो ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2017 को, वो एंड होगा 31 मार्च 2018 को। तो आपने डिवेंचर इसी डेट पे इशू कर दिया था, और जो कि हमारा करंट ईयर है। तो बच्चों 5 लाख रुपीस पूरे साल आउटस्टैंडिंग रहे, और पूरे साल आउटस्टैंडिंग रहे तो उस पर इंटरेस्ट भी पूरा देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों एडजस्टमेंट 2 पे। एडजस्टमेंट 2 आप लोगों को आती है। तो कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस है 40 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को यहां लिख देंगे टू मशीनरी अकाउंट, है ना, लास्ट टाइम की तरह, और ये यहां चले जाएगा बच्चों बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये लीजिए, अब 80,000 के एसेट्स पे 40,000 डेप्रिसिएशन ऑलरेडी लग चुका था, तो उसकी बुक वैल्यू कितनी आ गई 40,000। उसकी बुक वैल्यू 40,000 थी, और आपने उसे एट अ गेन 10,000 प्रॉफिट पे सेल किया है। तो बच्चों कितने में सेल किया होगा, बाय बैंक आपने सेल किया होगा 50,000 में, और हमें प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट यहां आता है, प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट, और कितने का प्रॉफिट हुआ है 10,000 रुपीज का। बच्चों फिर से ध्यान से समझना, हमारी 80,000 की एसेट्स थी जिसपे डेप्रिसिएशन लग चुका था 40, तो वैल्यू 40 तो बची, पर क्वेश्चन में कह रहा है कि आपने 10,000 गेन में सेल किया है। 40,000 रुपए की चीज को 10,000 रुपए के प्रॉफिट पे सेल करोगे तो कितने में सेल करोगे, ऑब्वियसली 50,000 में हमने सेल किया है, और उस पर 10,000 के हमें प्रॉफिट हुआ है। लॉस होता है तो बच्चों इधर आता है, प्रॉफिट होता है तो इधर आता है, ठीक है ना। चलिए तो यहां पे लिख देता हूं मैं माइनस गेन ऑन सेल, क्योंकि वो नॉन ऑपरेटिंग आइटम भी, नॉन कैश आइटम भी तो हो गई। गेन ऑन सेल यू कैन से कि नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग, ठीक है ना। तो ये माइनस हो जाएगा बच्चों, हाँ रूल के अकॉर्डिंग। बस और कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो इसे आप लोग टैली कर लीजिए। तो बच्चों ये आ जाएगा 2,40,000, तो इधर भी आना चाहिए 2,40,000। तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन पता चल गया बाय डेप्रिसिएशन, ये बैलेंसिंग फिगर निकल के आ गया, ये 1,40,000 आ गया बच्चों करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। अब इसको टैली करना है, तो ये हो गया 90, तो ये आ गया 26,90,000। तो बच्चों इधर भी आना चाहिए 26,90,000, बट इधर तो आ रहा नहीं है, तो यहां आ जाएगा टू बैंक। और ये वाला बैंक किसको रिप्रेजेंट करता है वो आपको पता है, ये बैलेंसिंग फिगर आ गया, ये साइड कम आ रही थी। तो बच्चों ये आ गया 2,10,000 है, तो 6,80,000, ये लीजिए, ये बैलेंसिंग फिगर है। अब आ गया ना 26,90,000, 26,90,000। लीजिए एडजस्टमेंट 1 भी डील कर ली, 2 भी डील कर ली, और हमने डिवेंचर पे इंटरेस्ट भी पे कर दिया। बस बच्चों अब टैली करना है हम लोगों को। यहां पे ऐड कर दीजिए डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, जो कि लगा है 1,40,000, ठीक है ना। चलो टोटल करते हैं, और आंसर तो आप लोगों को पहले से ही पता है, एबीसी का इंपैक्ट नील आना चाहिए। तो ये चीजें गिवन नहीं है तो डैश कर दीजिए, ये आ गया 5 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, तो 790। चलो चेक कर लेते हैं एक बार, 5 लाख प्लस 1,60,000 प्लस 1,40,000 माइनस 10,000, 790 में बच्चों 130 माइनस कर दीजिए, और कुछ है नहीं, तो ये आ गया 6,60,000, और माइनस कर दीजिए 1,65,000, तो ये आ गया 4,95,000। बच्चों ये पॉजिटिव में आया है, तो एक आंसर आ चुका है, एक आंसर पॉजिटिव में आया है बच्चों 495। प्लस करते हैं बी का आंसर, तो भाई बी का आंसर तो नेगेटिव में ही आ रहा है। नहीं सॉरी, अभी तो हमने इस चीजों को ट्रांसफर किया ही नहीं है। तो लो बच्चों, परचेज ऑफ मशीनरी और सेल ऑफ मशीनरी, ठीक है। देखो हमने परचेज करी है 6,80,000, जो कि बैलेंसिंग फिगर हमने फाइंड आउट किया, तो 6,80,000 ये भी नेगेटिव में, और परचेज सेल हुआ है हमारा 50,000 का, तो ये पॉजिटिव में। अब निकाल लो, और कोई एसेट्स तो थे ही नहीं, ठीक है। गुडविल तो राइट ऑफ हुई है वैसे भी, क्योंकि वो डिक्रीज हो रही है ना, तो गुडविल डिक्रीज होती है तो फर्स्ट प्रेफरेंस हम लोग राइट ऑफ ही यानी डेप्रिशिएट चार्ज करते हैं उस पर, ठीक। तो बच्चों ये हो गया 7,80,000 में से 50,000 माइनस कर दीजिए, तो ये आ गया 7,30,000, ठीक है। इसको ऐड कर लीजिए 2 लाख, 1 लाख, और माइनस हो जाएगा बच्चों इसमें से 65,000,
तो ये आ गया 2,35,000। चलिए तो एबीसी को रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये आ गया बच्चों नेगेटिव का, ये नेगेटिव का है 7,30,000 और ये पॉजिटिव का है 2,35,000। 2,35,000 और 4,95,000 को ऐड कर लीजिए तो ये आ गया बच्चों 7,30,000, यानी पॉजिटिव का भी 7,30,000 आ रहा है और नेगेटिव का भी 7,30,000 आ रहा है। तो ये रिप्रेजेंट क्या आएगा, निल। जब जीरो को इसमें ऐड करोगे तो यही आ जाएगा और आंसर हमें पहले से ही पता था, वो मैंने आप लोगों को बस क्रॉस चेक करके बताया है। तो बच्चों इसको आप लोग अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लीजिए। अगर इससे रिलेटेड आप लोगों का कोई डाउट है, हालांकि इजी क्वेश्चन था, इसमें एक ही एडजस्टमेंट थी जो इसे डील करना था और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज थी कि बच्चों इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन था कि बैंक ओवरड्राफ्ट को ट्रेड क्या करना है। तो बच्चों बैंक ओवरड्राफ्ट पहले अगर मैं बात करूं 2-3 साल पहले की, तो अप्रोच अलग अलग चेंज हो सकती है। तो यहां पे बच्चों बैंक ओवरड्राफ्ट को हम लोग फाइनेंशियल एक्टिविटी ही ट्रीट करते हैं, ठीक है ना गाइस। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे गाइस, जय हिंद सभी को।